जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी गुरु परिवार संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक का रोज़ मैसेज आ रहा है कि बेटा तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना कर। शुक्राना में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। तो फिर तू देख तेरे जीवन में कितने चमत्कार होने हैं। संगत जी, इससे पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, अरदास भी लगाई है गुरु पाक से। और अरदास तो खैर हम रोज़ ही लगाते हैं गुरु पाक को। और तो ये मेरा गुरु पाक के लिए मैसेज है, शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु पाक के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी मेरे लाइफ में हो ये रहा है कि बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, वापस से कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन हाँ, पहले जो घुटन होती थी ना, वो घुटन नहीं है। इस मुसीबत के टाइम पे भी मतलब एक सुकून ये है कि गुरुपा हमारे साथ है, क्योंकि गुरुपा हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है ना। और गुरुपा का मैसेज भी आता है कि बेटा तू डर मत, तू घबरा जाती है छोटी छोटी बातों पे, तो मैं हूँ तेरे साथ। तू घबरा ना, तू हिम्मत से सामना कर, सब ठीक हो जाना है। अगर जीवन में ओखा टाइम भी है तो चंगा टाइम भी ज़रूर आएगा। संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन गुरु पाक के मैसेज पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत मतलब मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। तो अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरा मतलब जैसे मैंने बोला, टिफ़िन का काम मेरा चल रहा था, लेकिन वापस से वो बंद हो गया। होता ये है ना संगत जी, कहाँ गलती हो जाती है मुझसे मुझे नहीं पता। हो सकता है मुझसे ही गलती होती हो, इंसान हूँ मैं। संगत जी, जैसे मैंने टिफ़िन का काम किया, तो मैं उन लोगों से कहती हूँ कि मुझे 15 दिन का एडवांस दे दो और उसके बाद 15 दिन का एडवांस बाद में दे देना। तो 15-15 दिन के गैप में आप एडवांस दे दिया करो मुझे। लेकिन वो लोग ऐसे बोलते, नहीं हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपके पैसे खा थोड़ी जाएंगे। चलो ठीक है ना संगत जी। मैंने फिर है ना दोबारा से मतलब किसी का मतलब टिफ़िन चालू किया। तो संगत जी, एक बार पहले भी मैं टिफ़िन के काम में धोखा खा चुकी हूँ पैसों के मामले में, क्योंकि इतना मतलब आर्गुमेंट्स हुए, इतनी किचकिचबाजी हुई ना,
उसके बाद पेमेंट तो आ गया, लेकिन मेरे 2 टिफ़िन अभी भी अटके हुए पड़े हैं। 2 टिफ़िन मेरे वापस रिटर्न नहीं आए। संगत जी, आप समझ सकते हो कि कैसे-कैसे करके हम लोग सामान इकट्ठा करते हैं और फिर कोई इस तरह से हरकत करता है तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भई अपन कर लेंगे, है ना? तो मैं करने लग गई। वो बोले आप विश्वास रखो, आपके पैसे कहीं नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। फिर 8 दिन बाद फिर मैंने कहा अब 8 दिन हो गए, 8-8 दिन का पेमेंट आप दे दो मेरे को। बोले दे देंगे। वो 8 दिन का नहीं करे, कभी 500 दे दिया, कभी कैसे दे दिया। तो संगत जी, इस तरह से पैसों का हिसाब नहीं बैठता ना। फिर है ना, अभी जैसे 16 दिन हो गए, तो मैंने कहा कि आप है ना, मुझे 15 दिन हो गए तो 15 दिन का तो पेमेंट कर दो, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत रहती है। हम भी मेहनत करते तो हमें भी पैसों की ज़रूरत रहती है। तो मैं 2-3 दिन से उनको बोल रही थी। फिर उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि आप है ना पैसे-पैसे करते रहते हो, आपको टिफ़िन देना है तो दो, नहीं तो मत दो। मेरे पार्लर में मेरे क्लाइंट सबके सामने उन्होंने ऐसा बोला। तो थोड़ा-सा बुरा लगा कि यार हम है ना इतनी मेहनत करते हैं। संगत जी, मेरे हाथ में लगी, मेरे कुछ भी होता है ना देर-सवेर, मैं टिफ़िन ज़रूर बना के देती थी शाम को, कि नहीं कि कोई इंसान भूखा नहीं रहे, है ना? संगत जी, इतना सोचते हुए भी कोई फिर इस तरह से सुना के जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप टिफ़िन बंद कर दो और मेरा जो भी पेमेंट होता है आप करो। इतना आर्गुमेंट्स होने के बाद फिर मेरे पास फिर पैसे तो आ गए, लेकिन अभी भी वापस 2 टिफ़िन मेरे अटके पड़े हैं। और वो 2 टिफ़िन लेने के लिए भी अब मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, वो लोग नहीं देने आएँगे मुझे। क्योंकि वो लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि भाई इसके टिफ़िन रखे तो हम इसको टिफ़िन दे के आए, इसको भी ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं, कोई नहीं सोचता संगत जी। और गुरुजी सच कहते हैं, मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे गुरु के अलावा कोई नहीं है। और सच कहते हैं गुरु, सच में गुरुपा के अलावा और कोई नहीं है। किसको अपना माने और किसको नहीं। मतलब अब मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं किस पे विश्वास रखूं, क्योंकि मेरा विश्वास है ना कहीं लोगों से डगमगा रहा है। मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही अब। तो संगत जी, एक तो ये है कि भाई चलो मेरा पेमेंट तो गुरुपा ने करवा दिया। अब टिफ़िन के लिए मैं जाऊंगी तो शुक्राना गुरुपा, आपने पेमेंट करवा दिया और आज जाके मैं टिफ़िन भी लेके आ जाएंगे। मैं क्या जाऊंगी, मुझे गुरुपा ही लेके जाएंगे कि जो करना है गुरुपा ने करना है। क्योंकि उनकी बेटी में तो पता नहीं इतनी समझ ही नहीं है दुनिया को पहचानने की। क्यों दुनिया उसको बेवकूफ़ बनाती है, क्या रीज़न है, मेरे में ऐसी क्या कमी है। मैं अपने अंदर की कमी खोज रही हूँ संगत जी, कि मेरे में ऐसी क्या कमी है। तो मैं गुरुपा को भी यही बोलती हूँ कि गुरुपा, मेरे में जो कमी हो ना उसको मैं सुधारूँ, बस मुझे वो शक्ति देना। और संगत जी, फिर दूसरा ये हुआ था कि मेरी 4 तारीख को ईएमआई जानी थी। तो संगत जी, पार्लर का भी काम नहीं चल रहा था, इधर खाने का भी नहीं। मैं सोच रही थी गुरुपा ईएमआई कैसे जाएगी, कैसे, थोड़ा टेंशन हो गई थी। तो गुरुपा का मैसेज था कि बेट पुत्र टेंशन ना ले, मैं सब देख लूँगा। तो ये मैसेज पढ़ के थोड़ी हिम्मत भी आ जाती। लेकिन फिर भी मतलब हम इंसान हैं, पता नहीं हम टेंशन तो ले ही लेते हैं। लेकिन गुरुपा ने मेरे पास है ना सीखने के लिए लड़की भेजी कि उसको मेकअप सीखना था। तो मैंने कहा हाँ मैं सिखा दूंगी। वो बोली मैं लेकिन पेमेंट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं इतना। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो अपना काम तो एक बार निकलेगा। मैंने कहा गुरुपा, शुक्राना, आपने लड़की मतलब मेरे पास काम भेजा, पेमेंट का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम तो उन्होंने करवाया, है ना। और मेरी किस्त भी चली गई। लेकिन संगत जी, सच बोलूँ ना कि जब तक किस्त नहीं जाती है ना, मेरे टेंशन रहती ही है। पता नहीं मैं क्यों टेंशन करती हूँ, जबकि गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू टेंशन ना करा कर, मैं सब देख लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी किस्त है ना मतलब टाइम से निकलवा दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, इसमें भी मतलब ये है कि वो लड़की है ना, जैसे
जैसे कुछ थोड़ा पेमेंट तो दिया था उसने, तो उससे तो मेरा मिला जुला के मैंने किस्त दे दी। फिर वो लड़की कल बोली कि ना अब मैं नहीं आऊँगी, मेरा ऐसे है वैसे सीखने का। मैंने कहा फिर अगर ये नहीं आएगी तो मेरा पेमेंट अटक जाएगा। मैंने कहा गुरुपा क्या करूं? अगर मैं इससे फिर पैसे की बात करूंगी तो गुरुपा कहेगा तू पैसा पैसा करती है। लेकिन लोगों से बात तो करनी ही पड़ती है ना। फिर मैंने उस लड़की को बोला कि मैंने कहा देख, अधूरा काम तो तू करे मत, करना है तो तेरे को पूरा काम करो, सीखना है तो पूरा सीखो। तो ऐसे बोला तो वो मान भी गई, चलो कोई ना। तो शुक्राना गुरुपा कि थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा लोगों से बात, लोगों को हैंडल करना नहीं आता, क्या नहीं आता मुझे नहीं समझ आ रहा। तो गुरुपा मेरे में थोड़ी सी आप चेंजेस करवा दो, है ना। मैं गुरुपा से ये बोलती हूँ। तो संगत जी, आज देखो अभी शादी के भी सीज़न चल रहे हैं लेकिन मेरे पास काम नहीं आ रहा। फिर भी गुरुपा आपका शुक्राना, क्या पता इसमें भी आप मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, अच्छा देख रहे हो। क्या पता आप बेहतर बेहतर ना दे के बेहतरीन कुछ सोच रखा हो मेरे लिए। तो ऐसे ही है ना संगत जी, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी हेयर कलर करवाने। करवाते करवाते वो बोली आप थोड़ा पार्लर को रिनोवेट करवा लो। तो मैंने कहा रिनोवेट कहाँ से कराए? मैंने कहा हर चीज़ के लिए तो पैसे लगते हैं। तो बोले कि क्यों, प्रधानमंत्री योजना से लेडीज़ को लोन मिलता है काम के ऊपर। मैंने कहा देखो मैं नहीं जानती लोन के मामले में कि भी कहाँ से लूँ, एक लोन मेरा ऑलरेडी चल रहा है। तो बोली कि कोई बात नहीं, चल रहा तो प्रधानमंत्री योजना तो मतलब लेडीज़ के लिए ही है। मैं कहा ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप देख लो भाई, अगर आप करवा सकते हो तो। फिर वो संडे को भी आई थी लेडीज़ मेरे पास में कल। तो वो आई तो बोले कि ऐसे बात है, 2,500 रुपये तक लग जाएंगे आपके और आपका लोन भी हो जाएगा, हो जाएगा। वो ऐसे अच्छे से बात कर रही थी। तो फिर बात करते करते मैं बोली यहाँ चाय नहीं मिलती क्या तुम्हारे यहाँ? मेरे को लगा भाई ये गुरुपा किस रूप में आते हैं ना, हमको नहीं पता चलता ना। जैसे उसने चाय के लिए बोला ना, मैंने कहा मैं लेके आती हूँ चाय आपके लिए। तो बोले कहाँ जाओगे धूप में? मैंने कहा नहीं मैं चाय के लिए लेके आऊँगी, आपका चाय पीने का मन है, मैं ज़रूर लेके आऊँ। तो मैं गई चाय लेके, बहुत खुशी हुई, मेरे को ऐसा लगा कि गुरुपा खुद आए हैं शायद उनके रूप में। तो मैंने कहा चाय लेके आई, चाय पी तो बोली चाय बहुत अच्छी है, आप खड़े होके बनवा के लाए हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोले चाय बहुत अच्छी थी। तो वो जैसे बोली कि भई ठीक है आपका है ना ऐसे-ऐसे लोन हो जाएगा, 2,500 रुपये तक का आप इंतज़ाम कर लो, तो अपन प्रोसेस आगे कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गुरुपा को बोली, मैंने कहा गुरुपा आप किस रूप में आते हैं, हम शायद नादान हैं, नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब 2,500 रुपये का इंतज़ाम करना है, अगर आपको उचित लगता है, लोन मिल सकता है, अपना पार्लर रिनोवेट हो सकता है, तो आप करवाओ। क्योंकि मुझे तो अब डर लगता है, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? मैं सिर्फ़ आपको जानती हूँ, मैं आपको मानती हूँ, है ना? अब जो करना है आपने करना है, ठीक है? उन्होंने कहा मैंने सुना। तो संगत जी, मैंने गुरुपा के आगे ही अरदास लगा रखी है कि गुरुपा अगर आपको उचित लगता है ना कि हाँ, अगर यहाँ से प्रधानमंत्री योजना से लोन मिल सकता है लेडीज़ को या अपना पार्लर रिनोवेट हो सकता है तो आप करवाओ। आप जहाँ कदम बढ़ाओगे ना मैं बढ़ाऊँगी, लेकिन आपको मेरे साथ रहना है, मेरे अंग-संग रहना है, सारे काम आपको करवाने हैं। क्योंकि आपकी बेटी में मतलब अगर कुछ अगर धोखा मिलता है तो वो सहने की हिम्मत नहीं है, कहाँ से करूँगी मैं? तो देखते हैं गुरुपा आगे क्या करते हैं, सब गुरुपा पे छोड़ रखा है मैंने। संगत जी, तो गुरुपा जो हमें सँभाल रहे हैं हर पल, हर क्षण, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। अगर आप हमारी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं हमारा लाइफ कहाँ जाती, कौन सी दिशा में जाती। संगत जी, मेरे बेटे के लिए भी आ रहा है कि भई तेरे बेटे का भी हाथ मैंने पकड़ रखा है, तेरे बेटे के ऊपर मतलब कुछ था नेगेटिविटी उसको दूर कर दिया है। तो संगत जी मैं गुरुपा को यही बोलती हूँ गुरुपा सब ठीक है लेकिन मेरा बेटा मुझसे बात कब करेगा गुरुपा? बोलते हैं गुरुपा कहते सब्र रख। मैंने कहा ठीक है, सब्र रखा, जहाँ इतना सब्र रखा है मैं आगे और सब्र रखूँगी।
है ना, क्योंकि करना आपको ही है। गुरुपा ने बोला है कि तेरे घर 2-2 खुशखबरी आएगी। अब वो कौन-सी खुशखबरी है, ये तो गुरुपा ही जानते हैं, है ना? अब जो भी होगा ना आगे, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग था कि गुरुपा आपने मेरी लाइफ को आके सँभाल रखा है ना? तो शुक्राना इस चीज़ का गुरुपा शुक्राना। और रोज़ मेरे छत पे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। एक दिन भी अगर बटरफ्लाई नहीं दिखती है ना, तो ऐसे मन में हलचल रहती है, क्या पता आज गुरुपा नाराज़ है क्या? आज गुरुपा ने दर्शन नहीं दिए या ब्लेसिंग नहीं दी। लेकिन नहीं, गुरुपा की ब्लेसिंग तो हमारे साथ हर पल है, हमें महसूस नहीं होती है। ऐसे ही संगत जी, अभी है ना, मेरी बेटी का जैसे बेटा मेरा दोहिता है 8 महीने का, वो अभी मेरे पास 3-4 दिन से था। तो अब आप जानते हो बच्चों के साथ में मतलब काम तो हो ही जाता है ना, तो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी ढंग से। तो गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तू सत्संग नहीं सुन रही, अनदेखा कर रही है। तो मैंने गुरुपा को एक बोली कि गुरुपा आप ही तो कहते हो कि पहली सेवा परिवार की। तो अब आप देखो कि बेटी को मतलब वो मकान शिफ्ट कर रही है, उसके पास काम है, तो उसने अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ रखा है 4 दिन के लिए। तो उसको संभालने में पार्लर का करे, मैं हो सकता है मैं सत्संग नहीं नहीं सुन पा रही थी, हो सकता है नहीं, मैं नहीं सुन पा रही थी। एक आधा कोई सत्संग सुन लिया चलते फिरते, लेकिन वो समझ नहीं आता था मुझे। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, है ना? बट आप भी कहते हैं ना परिवार क्या, वो मतलब पहले देखो, तो मैं वही चीज़ कर रही थी, है ना? तो गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ मैं उस चीज़ के लिए भी, अगर मैंने ढंग से आपका सत्संग नहीं सुना तो माफ़ी गुरुपा, क्षमा करना अपनी बेटी को, अपनी बेटी की गलती को क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी, तो मेरा सत्संग यहीं तक था और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब मेरा ये सत्संग जो मैं दूसरा सुना रही हूँ, ये राज का सत्संग है। तो मैं राज का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं राज को मैंने बोला था कि आप गुरुपा का शुक्राना करो, तो बोले कि मेरे को बोलना नहीं आता, मैं कैसे करूं? तो गुरुपा कहते हैं अगर कोई नहीं कर पाते तो उसका शुक्राना सत्संग भी तू ही, मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं राज की तरफ से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, शायद गुरुपा ही करवा रहे हैं, है ना? तो संगत जी, राज जब दिल्ली में थे तो उनकी मम्मी का ऑपरेशन जो हुआ था, तो उन्होंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरी नई नई नौकरी है, मैं छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मेरी मम्मी का बाईपास सर्जरी वाला ऑपरेशन है, तो आप संभालना। और सच में उनकी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और राज है ना, बड़े मंदिर भी जाके आए थे गुरुपा के, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि मेरी मम्मी का सक्सेसफुली वो घर आ जाएगी ना, तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगा। तो वो बड़े मंदिर भी जाके आए, सब कुछ ठीक चल रहा था संगत जी, है ना? उसके बाद में वो 2 बार जाके आए बड़े मंदिर। अ, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही पता नहीं, राज ये बोलता है मैं 2 बार जाके आया, लेकिन अचानक क्या हुआ, बोले कि मेरी लाइफ में कि जहाँ मेंशन में जहाँ जॉब करते थे वो मेंशन बंद हो गया, काम बंद हो गया, दिल्ली से वापस जयपुर आना पड़ा। और 1 महीना वो अपने घर पे रुके ना, तो 1 महीना है ना, उनको बस बहुत कुछ सुनने को मिला कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, काम नहीं करता। तो बोले मैं काम करता था जब आप, भाई पैसे भी देता था, सब देता, अब जॉब एकदम से नहीं मिलती, काम एकदम से नहीं मिलता, तो थोड़ा टाइम दो मुझे। तो कई बार क्या होता था कि उसको गुस्सा आता ना, तो कहते
क्या कर रहे हैं गुरुजी क्या कर रहे हैं मेरे साथ में। मैं तो 2 बार मंदिर जाके आया। मैंने कहा सब्र रखो राज, सब ठीक होगा। ये परीक्षा भी लेते हैं गुरुपा, तो क्या पता आपकी परीक्षा चल रही हो। तो संगत जी आ, ऐसे मतलब उनके मम्मी पापा भी परेशान करते थे। शायद 2 बच्चों में भेदभाव वाली बात होती है ना, वो चीज़ होती थी। फिर हमारे बीच में भी थोड़ा-सा मतलब लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि आप उनकी ड्रिंक करने की आदत थी, तो भई मेरे को थोड़ा-सा क्या है कि रात को जो बाहर बैठ के जो ड्रिंक करते हैं ना, मुझे पसंद नहीं। तो मैं उनको कहती थी कि आप रात को बाहर नहीं रहोगे, तो बोले मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? घर जाता हूँ तो घर पे किच-किचबाजी होती है, यहाँ पे तुम मेरे को बोलते हो ऐसे नहीं करना। मतलब हमारी बहुत गंदी वाली लड़ाइयाँ होती थी। मैं भी बोलती थी, वो भी बोलता था। फिर गुरुपा कहते तू अपना मुँह क्यों खराब कर रही है, तू मत बोल किसी को कुछ भी। फिर है ना, हम दोनों ने ही मतलब चुप रहना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर मैं बोली कि भई चलो आपको देवली से अगर बुला रहे हैं काम के लिए, तो आप वहाँ चले जाओ जितने, देखो तो सही काम क्या है। हाँ, ना करते-करते वो बोले कि चलो मैं देवली जाऊँगा। मैंने कहा हाँ जाओ, अच्छी बात है जाओ। तो वो एक्टिवा लेके गए। संगत जी एक्टिवा में है ना मीटर बंद हो गया बीच में। सब मतलब कैसे वो एक्टिवा पहुंची है ना, मतलब हम ही समझ सकते हैं या राज समझ सकता है, मतलब या गुरुपा। तो संगत जी वो जैसे बीच में देखो इसका मेरे को बोलते थे देखो इसका मीटर बंद हो गया, देखो इसको कैसे क्या हो गया, ये चालू नहीं हो रहा, इसमें पेट्रोल भी कम दिखा रहा है, मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा आप एक्टिवा लेके गए हो तो थोड़ा सा मतलब इतनी लॉन्ग रूट पे एक्टिवा ले जाना ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जिद थी कि मेरे को एक्टिवा लेके जानी है। तो संगत जी वो लेके चला गया और जाते मतलब बोले गाड़ी गर्म हो रही है। मैंने कहा आप तो गुरुजी का नाम लो, मंत्र जाप करो और गाड़ी चलाते जाओ। मैं इधर फ़ोन पे मंत्र जाप बोल रही थी, वो बोला तू फ़ोन पे बोलती जा, मैं भी तुम्हारे साथ बोलूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं इधर फ़ोन से बोलती गुरुजी का मंत्र, वो उधर से बोलते हैं। तो बोले तुम बोलते जाओ, तो गाड़ी भी चल रही है। तो गाड़ी चलते 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 देवली से 10 मिनट की दूरी पे गाड़ी बंद हो गई उसकी। बंद हो गई, वो चले ही नहीं। तो संगत जी फिर है ना उन्होंने वो जिनके यहाँ गए थे ना नरेंद्र जी के यहाँ, तो उनको कॉल करके बुलाया, वो गाड़ी लेके आए, गाड़ी लेके चले गए। फिर जब मैकेनिक को बुला के गाड़ी दिखाई ना, तो बोले कि इसमें तो ऑयल ही नहीं है। जबकि राज ने जब गाड़ी सर्विस करी तो ऑयल डलवाया था, लेकिन अब क्या पता सामने वाले ने डाला कि नहीं डाला। बट गाड़ी की जो कंडीशन थी ना, वो जिस कंडीशन में वो पहुंची है ना गाड़ी, तो मैकेनिक बोला इसमें ऑयल ही नहीं है, गाड़ी आई कैसे यहाँ तक। तो संगत जी अब गाड़ी भी ख़राब हो रही है और वो राज अभी देवली गए हुए हैं। तो संगत जी ये तो गुरुपा का आशीर्वाद ही था, गुरुपा की ब्लेसिंग थी जो गाड़ी वहाँ तक चली गई। संगत जी नहीं तो बहुत मुश्किल था, अगर आधे रास्ते में बंद हो जाती तो ये क्या करता, है ना। तो बोले गुरुजी ने कम से कम यहाँ तक तो मुझे पहुँचाया। उसके बाद है ना संगत जी गाड़ी मैकेनिक को बुलाए, वो बोले मैकेनिक बोला इसमें ये नहीं है, इंजन फेल हो गया, 7,000 का खर्चा। वो बोले कि ये लो भाई, अब 7,000 का खर्चा, अभी तो यहाँ आया हूँ, काम देखूँगा करूँगा, कैसे क्या होगा। मैंने कहा खड़ी कर दो, आपको कोई आना जाना तो है ही नहीं। तो संगत जी आ, ऐसा करते करते तो संगत जी अभी नरेंद्र जी से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो मतलब राज मुझे बोलते हैं कि क्या करूँ यार, कोई सैलरी की भी बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। मैंने कहा कर लो एक बार बातचीत, जो भी है एक बार खुल के बात हो जाती है तो सही है। देखते हैं कब क्या बात होती है, गुरुजी क्या इम्तिहान ले रहे हैं उसके भी, क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा जाता है जल्दी, है ना। तो गुरुपाद संभालना उसको भी।
वो भी आपका बच्चा है, तो उसको संभालना गुरूपा, उसको सही राह दिखाना, है ना। लाइफ में उसने भी बहुत तकलीफ़ें झेली है, बहुत दुख दर्द झेले हैं, तो उसको भी संभालना। आपके सिवा उसका कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग कोई नहीं, सिर्फ आप हो, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरूपा जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। यही हिम्मत उसको मैं देती रहती हूँ। तो शुक्राना राज की तरफ से शुक्राना गुरुजी कि आपने उसको अच्छे से देवली पहुंचाया। और मेंशन जो बंद हुआ है, अब अगर वहाँ पे उसका काम सही है, अगर वहाँ पे काम करना उसका सही है, तो मेंशन को चालू करवा के उसको वहाँ पे काम लगा देना, अगर आपको उचित लगता है तो, है ना। संगत जी, बस यही राज की तरफ का भी शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरूपा, शुक्राना। अगर कुछ भी बोलने में या कहने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर देना संगत जी, है ना। इतना बोलना हमें भी नहीं आता, ना मुझे आता, ना उस राज को आता, लेकिन फिर भी एक हमने जो भी गुरूपा ने बुलवाया है ना, वो बोलने की कोशिश की है हमने संगत जी। तो मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।